Hello my dear students, I am Divya. Today we will start exercise 13.1. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज में हमें करना क्या है. इन दिस एक्सरसाइज यू हैव गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन सभी क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है कि कुछ सॉलिड लेंगे और उन सॉलिड को आपस में क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे. देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के ऊपर भी हमने एक हेमिस्फीयर ऐड कर दिया और नीचे भी एक हेमिस्फीयर ऐड कर दिया. देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप. कैप्सूल की जो शेप होती है, आपको उस शेप का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या हम इसमें हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना लेंगे? 3πr² लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये इस फिगर में इंक्लूड नहीं होगा. Then you have to find out the curved surface or area of the cylinder and curved surface area of the hemisphere and curved surface area of this hemisphere. So how we will write कि curved surface area of hemisphere, देखो इसकी रेडियस भी सेम रहेगी, हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम रहेगी और सिलेंडर की भी वही रेडियस रहेगी. तो we can see that surface area of a hemisphere प्लस, अब चाहो तो यही 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, या फिर सब दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया अलग अलग प्लस कर सकते हैं. प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों की वैल्यू पुट कर आप क्या कर देंगे, यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या लेंगे, यहां लेंगे 2πr² प्लस कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πrh. 2πr यहां भी कॉमन है, 2πr इस टर्म में भी कॉमन है, दोनों को बाहर निकाल लीजिए. तो 2πr 2r प्लस h. इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी विल इजीली फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर. Now we will start exercise 13.1, question number first. So this is your question number first. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. You have two cubes and आपने क्या किया, उन्हें end to end join कर दिया. For example, these are two cubes. अब जब हम इन्हें join करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक cuboid बन जाएगा. बिकॉज इसमें क्या होगा, हाइट और ब्रेथ तो सेम होंगी, लेकिन लेंथ क्या होगी, डिफर होगी. इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी, बट इसमें हाइट जो होगी वो अनइक्वल हो जाएगी. तो अगर वी कैन से दैट कि हमने उसे एंड टू एंड इस तरीके से ज्वाइन कर दिया तो क्या चेंजेस आएंगे, हाइट क्या होगी, सेम होगी, कितनी होगी, जितनी की क्यूब में है. और क्या सेम रहेगा, हमारा लेंथ हमारी अलग हो जाएगी और जो ब्रेथ है वो भी उतनी ही रहेगी जो कि क्यूब में थी. हमें तो क्यूब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि उसका जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है. तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यही होता है. अब ए क्यूब हमें गिवन है, कितना है 64 है, क्यूब को दूसरी साइड लेके जाएंगे, क्यूब रूट हो जाएगा एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 4. क्यूब रूट से क्यूब चला जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ ए इज 4. वी विल इजीली गेट वैल्यू ऑफ ए. अगर हमें ए की वैल्यू पता चल गई है तो हमें और क्या पता चल गया है, हमें पता चल गया है वैल्यू ऑफ एच इज 4, वैल्यू ऑफ बी इज 4, बट लेंथ इज 8. अगर आप ऊपर नीचे रखेंगे तो हाइट 8 हो जाएगी, इधर उधर रखा तो हमारा लेंथ जो हो गई वो कितनी हो गई, 8. So you have length is equal to 8, breadth is equal to 4 and height is equal to 4 and the surface area of cuboid is, हमें क्या निकालना है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है. क्या होता है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है आपका 8 एंड ब्रेथ इज 4, 32 प्लस ब्रेथ है आपकी 4 एंड हाइट इज 4, देन 16, हाइट इज h
h is 4 and l is 8 means 32 and you will get कितनी वैल्यू आएगी 6 plus 4 plus 0 10 3 4 5 6 7 8 and you will get 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो यूनिट होती है एरिया की वो हमेशा स्क्वायर में होती है एंड जो यूनिट होती है वॉल्यूम की वो हमेशा आपकी क्या होगी क्यूब में होगी, चाहे वो मीटर क्यूब हो चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब। योर आंसर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विच वी गेट व्हेन वी जॉइंड टू क्यूब्स एंड टू एंड। So this is your question number first of exercise 13. In next video we will do question number second of exercise 13.1. जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।